हेलो 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 सभी भाई को नमस्कार है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए बिना बात किए हुए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, आज का शुभारंभ करते हैं। आज फिर से हम लोग जो टाइम एंड वर्क में बचा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना कोई बकतूती के, कोई बिना सवाल जवाब के, थोड़ा सा भी बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आपका ग्रुप डी आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं होगा ना तो जाएगा बोरा में, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लाइक करो या नहीं करो, शेयर करो या नहीं करो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तुमको पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट तो जाएगा बोरा में, कई ग्रुप डी नहीं निकलेगा। इसलिए इतना बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए ही है, टारगेट बैच है। एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हम सिलेक्ट करके लाते हैं तो हम ही जानते हैं। बट फ्री में तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ये सब बात नहीं है। चला तो आप कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन लाते हैं, कौन कौन साल का जो बराबर पूछता है ग्रुप डी, वैसा वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन करके लाते हैं। भर भी मेहनत करते हैं 10 को 15 को क्वेश्चन जुटाने में, और तब तुमको हम आकर के पढ़ाते हैं। चलो हट, मकड़ा आ गया कहीं से। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कल तक हम लोग 18 या 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमको याद नहीं है कहाँ तक किए हैं। ठीक है, कि नंबर क्या हो अपना तुम देख लेना। चलो देखो क्या कर रहा है। राम और मोहन किसी काम को 15 दिन में राम और मोहन किसी काम को 15 दिन में, मोहन और सोहन या गीता, मोहन और गीता उसी काम को 20 दिन में तथा गीता और नेहा उसी काम को 30 दिन में करते हैं। या इसको 10 कर दो, ठीक है। तो तीनों मिल करके काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तार वगैरह सब ठीक करके रखो कि राम और मोहन किसी काम को 10 दिन, मोहन और गीता उसी काम को 20 दिन तथा गीता और नेहा उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो तीनों मिल करके काम कितना दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए राम और मोहन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब राम और मोहन कोई भी काम कर रहा है मिल करके 10 दिन में। ठीक है, मोहन और गीता, कौन? मोहन और गीता उसी काम को 20 दिन में कर रहा है तथा गीता और नेहा उसी काम को भाई साहब 3 दिन में कर रही है। ये बंदा है पेयर में कर रहा है काम, मतलब 2-2 का पेयर करके काम कर रही है। तो 20, 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा?
30 होगा। जब 10 और 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 होगा। ये आपका टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। 10, 20 और 30 का ये एलसीएम टोटल वर्क आ गया। अब हमको क्या करेंगे? टोटल वर्क से 10 में भाग देंगे तो हमारा ये राम और मोहन का एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3, 20 में 30 से भाग दीजिए। अच्छा यहाँ 20 है ना, 30 नहीं होगा जी एलसीएम, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। 10, 20 और 60, 30 का एलसीएम 60 होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे। 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अब देखो राम और मोहन 60 काम को करने के लिए कितना दिन लगा रहा है? 6 दिन लगा रहा है। अब 20 में 60 से भाग दीजिएगा तो 3, 60 में 30 से भाग दीजिएगा तो 2। अब ये आ गया टोटल इफिशियंसी किसका? एक दिन का, ये बंदा का। मतलब राम और मोहन का एक दिन का इफिशियंसी 6 है। मतलब राम और मोहन एक दिन में 6 काम करते हैं। मोहन और गीता एक दिन में 20 काम करती है तथा गीता और नेहा एक दिन में 2 के स्पीड से 30 काम करती है। और ये मोहन गीता 3 के स्पीड से 20 काम करता है। कितना दिन में? एक दिन में। अब कह रहा तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो तीनों मिलकर के तीनों के एफिशिएंसी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों के एफिशिएंसी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6, 3, 9, 2, 11। ये टोटल एफिशिएंसी आ गया किसका? राम मोहन, मोहन गीता और गीता नेहा का। मतलब ये टोटल एफिशिएंसी एक दिन का 11 काम करता है ये मिलकर के। मतलब ये जितना बंदा है यह एक दिन में 11 काम करता है। अब टोटल वर्क कितना है? 60 है कितना? 11। टोटल वर्क कितना है? 60 है और है कितना? 11। तो 11 में 60 से भाग दोगे तो 11 50 55, 5.5 आएगा। 55 5 50, 11 50 55, 5.5, फिर 5 आएगा, फिर 11 50 55, ये 5.55 के आसपास आते रहेगा। अब ये जो आ गया ये क्या आ गया? एक बंदा, मतलब तीनों बंदा का काम आ गया। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे क्या कि देखो राम और मोहन, यहाँ राम और मोहन काम कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब देखो फिर से मोहन गीता के साथ काम कर रहा है, मतलब मोहन ने राम के भी साथ काम किया, मोहन ने गीता के भी साथ काम किया, फिर गीता ने नेहा के भी साथ काम किया। ठीक है, सॉरी इसमें कहीं ना कहीं, अच्छा ये एक मिस्टेक हो गया हमसे। ये जो नेहा तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये नेहा नहीं होगा, ये राम होगा। ठीक है, एक्चुअली में हम नेहा लिख दिए थे, ये राम होगा। आप लिख लीजिएगा गीता और राम। ठीक है, अब ठीक होगा, अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो राम और मोहन, फिर मोहन और गीता, और फिर गीता और राम। मतलब ये राम मोहन भी 2 दिन काम कर रहा है, गीता भी 2 दिन काम कर रही है, और राम भी क्या कर रहा है? 2 दिन काम कर रहा है। मतलब एक काम अपना कर रहा है, एक साथ में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अपना काम मतलब कर रहा है, राम मोहन के भी साथ काम किया, गीता के साथ भी राम ने काम किया। मोहन राम के साथ काम किया, मोहन ने गीता के भी साथ काम किया। गीता ने राम के साथ भी काम किया, गीता ने मोहन के भी साथ काम किया। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। क्या है कि एक जो बंदा होगा, यह बंदा 2 दिन काम कर रहा है, मतलब एक लड़का 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राम यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है, मोहन यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रही है, गीता यहाँ कर रही, यहाँ कर रही। मतलब ये अपना अकेला काम नहीं कर रही, फिर किसी न किसी के साथ काम कर रही। मतलब एक दिन अपना, एक दिन साथ में, 2 दिन काम कर रही। तो हम 2 से गुना कर देंगे तो 11 के आसपास फिर आ जाएगा। 5.5 में गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 11 पॉइंट जो समथिंग आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उतना दिन में काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तुम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से बढ़िया तुमको समझ में नहीं आता तो यहाँ हमने कर दिया। टोटल 60 काम को 11 की स्पीड से काम कराना है, क्योंकि ये 2-2 पेयर का स्पीड है तो 11 काम होगा। लेकिन 11 काम 60 दिन में करवाना है तो 5.55 के आसपास काम आएगा सभी बंदे का। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है?
अपना काम 2 दिन कर रहा है, 1 दिन करता तो यही हो जाता है आंसर, लेकिन यह बंदा यहाँ 2 दिन काम कर रहा है। क्या राम मोहन के भी साथ काम कर रहा, राम गीता के भी साथ काम कर रहा, राम फिर मोहन गीता के साथ काम कर रहे हैं, फिर मोहन जो है राम के भी साथ काम कर रहा, गीता मोहन के साथ काम कर रहा, गीता राम के साथ काम कर रहा। तो यहाँ 2-2 दिन दोनों ने काम किया, तो इसलिए हमने 2 से गुना कर दिया। अब जो आया सो ये आपका आंसर होगा। या कर लो 5.55 में गुना करो 2 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11.10, 11.10 के आसपास जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यार लाइट कट गई, बहुत गर्मी। चलो लिखो इसको। फिर से हम इस पे एक क्वेश्चन और बनाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले इसको लिखिए आप। वहाँ गर्ल मिस्टेक्स लिखा गया था, उसके लिए आपसे हम सॉरी मांगते हैं, इसलिए यहाँ आपने फिर सुधार कर लेना, गीता और राम होगा, ठीक है। तेरी बहुत गर्मी है यार। चलो मिटाते हैं इसको, साफ करते हैं। हमने 2 से क्यों गुना किया, क्योंकि एक बंदा जो है सो 2 दिन काम कर रहा। अगर अकेला काम करता, एक ही दिन काम करता, तो हमको क्या जरूरत था गुना करने का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसी पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन में बी और सी उसी काम को 40 दिन में तथा ए और सी और ए, लो हाँ ए और सी या सी और ए, सी और ए उसी काम को उसी काम को 60 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, 60 दिन में करते हैं। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो लिखो, एक गमछा लाइए कलर से। यार बहुत गर्मी है, क्या करें। कड़ा ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 40 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिनों में करेगा। अब देखो ए और बी काम कर रहा है 20 दिन में, ए और बी काम कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। बी और सी उसी काम को 40 दिन में, ए और सी या सी और ए उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। 2-2 बंदा मिलकर के काम को कर रहा है। ए बी ने 20 दिन में काम करा, बी और सी 40 दिन में काम करा, ए और सी 60 दिन में काम करा। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे 60 थोड़ी होगा यार, टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 120। ये क्या आपका हो गया,
टोटल वर्क। ए बी 20 दिन में, बी सी 40 दिन में काम करा, ए और सी 60 दिन में काम करा। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 121, 120। अब क्या कर रहा, ए काम कर रहा, ए और बी 6 दिन में कर रहा, बी और सी कर रहा है 4 3 12, 6 दूना 12। ये क्या आ गया, ये एक दिन का स्पीड आ गया। किसका, ए बी का स्पीड 6, बी सी का 3 और ए सी का 2। ये जो इफिशियंसी आ गया, ये इफिशियंसी किसका है, दोनों का एक दिन का। मतलब एक दिन में ए और बी 6 के स्पीड से 120 काम कर रहा है। मतलब एक दिन में 6 काम कर रहा है। बी और सी एक दिन में 3 काम करा, ए और सी एक दिन में 2 काम करा। क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों मिल करके, क्या करा, तीनों मिल करके। तो तीनों को स्पीड को जोड़ देंगे, 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। अब आ गया 11 के स्पीड से काम करना है। किसको, ये तीनों बंदा को, मतलब 11 के स्पीड से काम करना। तो 120 काम को 11 के स्पीड से कराइएगा तो कितना दिन में होगा, 11 दाएं के 110, मतलब 110 मतलब 10। तो 100, 11 नमा 99, 1.9 के आसपास आएगा, 09 के आसपास आएगा। ठीक है, 1.09 या करके देख लो। 120 भागा 11, 1 1 0., फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0। ठीक है, 11 नमा 99, 1 फिर 0 फिर 0 देना, तो 11 पॉइंट क्या आएगा, 09 के आसपास आएगा। अब ये आ गया एक बंदा का स्पीड, इसको हम 2 से गुना कर देंगे। क्या है, अब देखो ए ने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, बी ने यहाँ भी काम किया, सी यहाँ काम किया। मतलब एक बंदा जो है 2 जगह काम कर रहा है। मतलब एक बंदा ए यहाँ से यहाँ काम कर रहा है, मतलब इसके भी साथ काम किया, इसके भी साथ काम किया। तो ए क्या काम किया, 2 दिन काम किया। बी और सी क्या किया, 2 दिन काम किया। बी इसके भी साथ काम किया, सी इसके भी साथ काम किया। मतलब तीनों ने 2 बार काम किया। तीनों ने क्या किया, 2 बार काम किया। तो दोनों का 2 बार काम किया, तो इसके लिए हम यहाँ से 2 गुना कर देंगे। तो 11.9 में 09 में गुना करोगे 2 से, तो 11 दूना 22, 9 दूना 18, जो आएगा 22.18 के आसपास ये आएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, टोटल काम 22.18 दिन में 120 काम जो होंगे वो पूरा हो जाएंगे। ठीक है, लिखो इसको, फिर बताते हैं। ठीक है, लिख लिए, लिखिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब जितना यहाँ ए क्या कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ 2 से गुना किया। बी भी 2 दिन काम कर रहा है। जब ये एक ही दिन काम करता तो आपका आंसर क्या होता, 11.09 के आसपास होता। लेकिन यहाँ तो ए इसके भी साथ काम कर रहा है, ए सी के भी साथ काम कर रहा है। मतलब ए 2 दिन काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, बी ए के साथ काम कर रहा है, मतलब 2 दिन काम कर रहा। सी क्या किया, बी के साथ काम किया, ए के साथ किया, इसलिए हमने 2 से गुना किया कि तीनों ने 2 दिन काम किया। ठीक है, लिखो इसको, फिर बढ़ते आगे। चलो साफ करते, वीडियो को रोक करके लिख लेना। गर्मी और बहुत है, बिजली जो है ना, बिजली का स्थिति बहुत ख़राब है। 3 दिनों से हमारे एरिया में लाइन नहीं है, कटी हुई है। कहीं का ट्रांसफार्मर जल गया है, इसी चक्कर में लाइन कटा हुआ आता है, कभी जाता है। हमारे ट्रांसफार्मर नहीं जल रहे हैं, किसी और जगह के जल रहे हैं, उसके चक्कर में ये काम में कर रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा, नेहा और राजू किसी काम को
नेहा और राजू किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं। राजू और श्याम उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। श्याम और नेहा उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो नेहा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नेहा और राजू किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, राजू और श्याम उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, श्याम और नेहा उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो नेहा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखो नेहा और राजू किसी काम को 20 दिन में, राजू और श्याम उसी काम को 10 दिन में। उसके बाद फिर क्या है, नेहा और श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब नेहा और राजू 20 दिन में काम कर रहा, राजू और श्याम 10 दिन में करा, नेहा और श्याम 30 दिन में करा। ठीक है, तो राजू ने भी 2 दिन काम करा, श्याम ने भी 2 दिन काम करा, नेहा ने भी 2 दिन काम करा। तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, 20 तिहाई 60, 10 छक 60, 30 दूना 60, तो 11। ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया, टोटल वर्क मतलब, और ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया, कार्य करने की क्षमता आ गया। अब क्या होगा कि 3 के स्पीड से 20 दिन कौन काम कर रहा है, नेहा राजू। 6 के स्पीड से 10 दिन काम कर रहा राजू और श्याम, और 2 के स्पीड से नेहा और श्याम। ये जो इफिशियंसी आ गया, ये 1 दिन का इफिशियंसी आ गया। क्या आ गया, यह 1 दिन का इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है कि नेहा अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो इसमें क्या करना है, जिसमें नेहा ना हो, जिसमें नेहा हो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जिसमें नेहा हो, तो नेहा किस में है, इसमें काम कर रही है और इसमें काम कर रही है। नेहा किस में काम कर रही है, इसमें काम कर रही है, इसमें नेहा काम नहीं कर रही है। तो जोड़ दीजिएगा इसको, तो 6 2 3 2 5 और -6। ये स्पीड जोड़ करके जो स्पीड इसका राजू और श्याम का स्पीड है उसको घटा देंगे। तो 6 में से क्या कीजिएगा, ये 3 और 2 जोड़िएगा 5, ये और ये, मतलब जिसमें नेहा काम कर रही है उसके साथ का जो स्पीड होगा उसको जोड़ देना आपस में। तो नेहा इसमें भी काम कर रही है, नेहा ऊपर वाले में काम कर रही है। 3 2 5 के स्पीड से में नेहा काम कर रही है और 6 स्पीड से राजू श्याम कर रहा। तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो बचा 1 के स्पीड से कौन कर रहा, राजू और श्याम। मतलब 60 काम को 1 के स्पीड से राजू और श्याम कर रहा। तो कह रहा नेहा उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगी। तो ये जो स्पीड आ गया, ये जो स्पीड आ गया, यह स्पीड किसका आ गया,
यह स्पीड किसका आ गया, यह स्पीड नेहा और राजू का स्पीड 3 था, नेहा का स्पीड और श्याम का स्पीड 30 दिन में काम कर रहा था, मतलब नेहा और श्याम का स्पीड 2 था। तो ये जब स्पीड इसको जोड़ दिया आपस में तो ये आ गया 5। ये किसका आ गया, नेहा राजू का और नेहा श्याम का। अब बच गया स्पीड राजू और श्याम का, तो राजू और श्याम का स्पीड 6 है और ये नेहा और क्या बोलते हैं नेहा का स्पीड है, तो 6 में से 1 हटा दीजिएगा तो ये किसका आ गया स्पीड, नेहा का स्पीड आ गया, 1 आ गया किसका, नेहा का। अब 60 काम को 1 के स्पीड से करना है तो ये 60 काम 1 के स्पीड से अगर नेहा काम कर रही है तो 60 सॉरी ये 16 होगा, 61 लिखा गया, 60 मतलब 60 दिन में क्या करेगी, नेहा पूरा करेगी। लेकिन नेहा क्या कर रही है, नेहा किस किस के साथ काम कर रही है, इसके भी साथ काम कर रही है, इसके भी साथ काम कर रही है, तो 60 काम को 2 से गुना कर दो, 120 दिन में क्या करेगी, नेहा काम को पूरा कर देगी। ठीक है, जिस वाले के साथ नेहा है उसको जोड़ देंगे, जिसमें नेहा नहीं उसको घटा देंगे, जो आएगा वो नेहा का स्पीड जिसका निकालना उसका स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये राजू का स्पीड और श्याम का 6 है और ये दोनों में 5 है, मतलब 1 के स्पीड से नेहा काम कर रही थी, तो नेहा को 60 काम करने के लिए 1 के स्पीड से 60 काम करने के लिए 60 दिन लगेंगे, लेकिन नेहा दोनों के साथ काम करी थी इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो 120 दिन में क्या हो जाएगा, 120 दिन में नेहा जो है काम को पूरा कर देगी। चलो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए, बढ़िया आगे चलिए साफ करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब क्या करें। कुछ नहीं करना, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं इसका सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना है। घर पे जाकर के एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 5 बार हो सके 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा। अभी पहली बार नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार समझ में आएगा, इसलिए तो हमने 2 क्वेश्चन भी बनवाए, 2 क्वेश्चन में डिस्कशन करवाया ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अब नहीं समझेगा तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि टारगेट बैच और इसमें हम उतना आपको समय नहीं देंगे। फाउंडेशन में आइए, आप पूरी समय देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को दस दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर दोनों बारी बारी काम करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करा, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर दोनों बारी बारी काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करा, बी उसी काम को 20 दिन में करा, दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 20 आ जाएगा। इसका स्पीड 2, इसका स्पीड 1, ये दोनों स्पीड से। अगर दोनों बारी बारी काम करा, यहाँ लिखो दोनों मिलकर,
दोनों मिलकर बारी बारी काम करा तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो दोनों मिल करके दोनों का स्पीड 3 आ जाएगा। जब दोनों का स्पीड, ये टोटल वर्क निकल गया 20, मतलब 10 दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है, दोनों का एलसीएम लोगे 20 एलसीएम आ जाएगा। एक दिन का एफिशिएंसी ए का 2, बी का 1, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता है। एक दिन में ए 2 के स्पीड से काम करता है, बी 1 के स्पीड से काम करता है। दोनों का स्पीड मिला करके 3 हो गया। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब मिल करके 3 के स्पीड से काम करेगा, 20 काम को 3 का स्पीड से करेगा, तो 3 6 18, कटेगा तो नहीं, बगल में लिख देते हैं 3 6 18 3 6 18 बच गया 2, फिर आएगा 3 6 18 बच गया 2, 3 6 18 बच गया 2, 6.66 के आसपास इसका आएगा। लेकिन कह रहा दोनों मिलकर बारी बारी, मतलब एक दिन काम करता है, फिर एक दिन काम करता है, मतलब 2 दिन काम करता है, मतलब मिल करके बारी बारी, मतलब 2 दिन, आज भी काम किया मिल करके, कल भी काम किया मिल करके, दोनों ने 2-2 दिन काम किया। मान लो ए को यहाँ काम करोगे बी से, फिर बी के साथ ए ने काम किया, तो ए 2 दिन काम किया, बी ए 2 दिन काम किया, मतलब दोनों बारी बारी मिल करके काम कर रहा है। मतलब ए बी के साथ भी काम कर रहा है, फिर बी जो है सो दूसरा दिन ए के साथ काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। अब बहुत सारे बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है बारी बारी, और यहीं पे बारी बारी से रहता, इस बारी बारी से रहता तो हम 2 दिन गुना नहीं करते, इसमें 2 से हम गुना नहीं करते, ठीक है। तो अगर बारी बारी से रहता तो हम 2 से गुना नहीं करते, लेकिन बारी बारी दिया है क्वेश्चन में, तो बारी बारी मतलब क्या होता है? 2 बार, कि मतलब ए ने बी के भी साथ काम करा, फिर बी ने ए के भी साथ काम करा, एक दिन ये काम स्टार्ट किया, एक दिन इसके साथ काम स्टार्ट किया, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये आप समझ जाइए। तो 2 दिन काम किया, तो इसमें 2 से गुना करोगे तो 6 दूना 12, गुना करोगे तो कितना आएगा? 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। देखो गुना करो, 6.66 में 2 से गुना करोगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13.32, 13.32 दिनों में क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम आपका पूरा हो जाएगा। मतलब ये बारी बारी से रहता तब एक दिन काम करता, मतलब एक दिन ये कर रहा, एक दिन वो कर रहा, लेकिन मिल करके बारी बारी काम कर रहा, मतलब दोनों ने मिल करके बारी बारी काम करा। यहाँ दोनों नहीं रहता, अगर बारी बारी काम कर रहा, एक दिन ए कर रहा, कल बी कर रहा, फिर एक दिन ए कर रहा, बी कर रहा, इस तरह से। यहाँ क्या कर रहा है? दोनों ने मिल करके बारी बारी काम करा, दोनों ने मिल करके, मतलब ए ने बी के साथ काम किया आज, कल बी के साथ फिर आ गया ए। कहने का मतलब ये है, ए के साथ बी ने काम किया, फिर कल हो गया बी के साथ ए ने काम किया, तो बारी बारी से, तो मतलब ए 2 दिन काम करा, बी भी क्या करा? 2 दिन काम करा, इसलिए हमने 2 से गुना कर दिया। अगर काम में बारी बारी से रहता तो हम 2 दिन से गुना यहाँ नहीं करते। तो काम आपका 13.32 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो इसको, फिर बढ़ते आगे। लिख लिए? बढ़े आगे, बढ़ते। अगर काम अकेला रहता तो हम 2 से गुना नहीं करते, लेकिन काम के में क्या बोल रहा क्वेश्चन में? बारी बारी काम करा। कौन? दोनों मिल करके बारी बारी काम करा, तो हम गुना कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा देखो नेक्स्ट। सलमा और
रेहान, सलमा और रेहान किसी काम को 30 दिन में करता है। क्या करता है? 30 दिन में करता है। अगर या 30 दिन में करता है। सलमा और रेहान किसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिल करके, सॉरी, ये 30 दिन में। रेहान अकेले 20 दिन में करता है। तो सलमा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सलमा और रेहान किसी काम को 30 दिन में करता है या करती है। अगर रेहान, यहाँ रेहान लिखा गया है, रेहान अकेले 20 दिन में करता है तो सलमा उस काम को कितने दिनों में करेगी? तो या तो ये यहाँ से देखो, ऐसे कर निकाल सकते हो कि रेहान और सलमा जब दोनों ने काम करा तो 30 दिन में हो रहा। जब रेहान ने अकेला काम करा तो काम 20 दिन में हो रहा। यहाँ पे डेटा उल्टा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा उल्टा लिखा गया, इसको आप चेंज करो। यहाँ 20 दिन कर दो, यहाँ 30 दिन कर दो, ये आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 दिन कर दो, यहाँ 30 दिन कर दो। सलमा और रेहान किसी काम को 20 दिन में करा और रेहान अकेले 30 दिन में करा तो काम कितने दिनों में पूरा करेगी? कौन? सलमा। तो रेहान और सलमा 20 दिन में काम करा, रेहान अकेला 30 दिन में काम करा। तो 30-20 का एलसीएम 60, इसका स्पीड 2, इसका स्पीड 20-3, इसका 2, दोनों का स्पीड 5। अब देखो ये टोटल वर्क आ गया 60, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। मतलब दोनों का एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क हो गया। अब ये एक दिन का काम रेहान और सलमा का 3 काम करता है, मतलब दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं। रेहान अकेला उस काम को 2 के स्पीड से कर रहा है। अब कह रहा सलमा उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सलमा और रेहान 3 के स्पीड से काम कर रहा है, रेहान उस काम को 2 के स्पीड से कर रहा है। तो ये दोनों का स्पीड को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि इसमें 2 बंदा मिलकर के काम कर रहा है, इसमें 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ये स्पीड किसका आ गया? सलमा का आ गया। ये स्पीड किसका आ गया? सलमा का। मतलब सलमा 1 के स्पीड से काम कर रही है, रेहान 2 के स्पीड से काम कर रही है, रेहान और सलमा 3 के स्पीड से काम कर रही है। तो सलमा अकेले 1 के स्पीड से काम कर रही है। तो 60 काम है, 60 काम को 1 के स्पीड से करना है, तो 60 दिन में कौन करेगा? सलमा इस काम को पूरा करेगी, ठीक है। 60 दिन में सलमा इस काम को पूरा करेगी, ठीक है। लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, ठीक है। आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जाकर के घर पे आप लोग खुद से इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके डेटा चेंज कर करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ होगा, 2-4 क्वेश्चन जो भी बच गया होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जाकर के इसका खुद का प्रैक्टिस करना है और इसमें जाकर के ये सब डेटा चेंज करके खुद से आपको समझना है और बनाना है।
तब जा कर के आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर जो समझ में नहीं आ रहा वो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख दीजिए कि जो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, फिर से मैं उसका आंसर बना करके या वीडियो बना करके बता दूंगा, या आप हमसे फिर से मिल लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तो आज के लिए बस इतना है। सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।